साहब मुझे बताएं कि लास्ट जब मैं अपने प्रीवियस चैनल पे थी, आपके साथ इंटरव्यू किया तो आपने जैसे बताया वैसे वैसे ही हुआ। आपने कहा नवाज शरीफ वापस आएंगे, नवाज शरीफ वापस आए, उनका रेड कार्पेट इस्तकबाल हुआ। आपने कहा कि उनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी, नाअहली भी ख़त्म हो गई। वो इलेक्शन भी लड़े, वो पार्लियामेंट में भी पहुंचे, उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब में हिस्सा भी लिया। लेकिन एक चीज़ जो नहीं हो सकी, वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। जब आप लोगों की कोलिशन गवर्नमेंट ही बननी थी तो बजाय शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ साहब ने ये एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? सिंपल मेजॉरिटी ना होने की वजह से या कोई और वजह थी? नहीं, सिर्फ वजह सिंपल मेजॉरिटी थी। मियां अच्छा। नवाज शरीफ ज़हनी तौर पे इस बात के ऊपर पूरी तरह से मुत्तफिक थे, या उनकी एक सोच थी कि मुल्क को इस सूरत हाल से निकालने के लिए जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कम से कम सिंपल मेजॉरिटी से मिलनी चाहिए और अवाम ये फैसला करें, अवाम हमें मैंडेट दें और PMLN को जो है वो मेजॉरिटी दें, तो हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क को जो है वो इस दलदल से, इस मुआशी बहरान से निकालेंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मकसद के लिए जो है वो वज़ीर आज़म बनना जो है वो एक्सेप्ट किया था और उनके पास एक एक्सपीरियंस है, उनका एक अपना तरीक़ाकार है। लेकिन अब मामला ये है कि फैसला तो अवाम ने करना था ना। पार्टी ने फैसला तो कर दिया और पार्टी ने अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रख दिया, लेकिन अवाम ने जो फैसला किया वो उन्होंने सिंपल मेजॉरिटी जो है वो PMLN को नहीं दी। नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि आपका जो मैंडेट आप लोगों को मिला है वो कट टू साइज था? क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि जो मैंडेट हमारा बनता था वो हमें काट के दिया गया। नहीं, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। इलेक्शन जो है वो मेरे मुताबिक, मैं अपने हल्के, अपने ज़िले और जहाँ तक मेरी पहुँच है, इलेक्शन जो है वो ठीक हुआ है। अच्छा, उसमें कोई किसी ने किसी को कट टू साइज नहीं किया। ठीक है, यानी कोई किसी किस्म की वो जिसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धांधली नहीं हुई है 2018 की तरह। वो अगर किसी ने मकामी तौर पे अगर किसी ने की है तो वो इनफरादी तौर पे जिम्मेदार है। ऐसा नहीं हुआ कि कोई यानी इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाओ कि जी किसको कट टू साइज करना है और किसको जो है वो क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसी कोई एविडेंस जो है वो नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो ठीक। वो जा सकता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा सकता है, अदालत में जा सकता है। सही है। लेकिन राना साहब, आपके ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये बबांगे दोहल कहते हैं कि वो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब के कहने पर जो है वो मुक़्तदर हलकों के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी बाजवा साहब जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनसे मिलते रहे हैं। तो ये तासुर उन्होंने दिया कि शायद कोई डील हुई या कुछ इस तरह का हुआ, मुलाकातें हुई और फिर उसका मलबा भी उन पर डाला गया। कोई वाक़ईतन डील के नतीजे में नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है? नहीं, देखें, वो तो मिले थे बाजवा साहब से, तो बाजवा साहब से तो कोई डील नहीं हुई, ना कोई उनके साथ किसी किस्म का कोई मामला जो है वो कोई बेहतर हुआ। बल्कि बाजवा साहब जब तक रहे हैं तो हमारे मामला तो जो है वो डिस्टर्ब भी रहे हैं। तो वो पता नहीं फिर किस डील की जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर सर अगर मामला बाजवा साहब के साथ ख़राब थे तो फिर एक्सटेंशन वाले मामले पे जब हल्फ भी लिया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से, फिर वोट क्यों दिया गया? फिर बाजवा साहब की एक्सटेंशन में हिस्सा क्यों डाला गया? देखिए, उस वक्त इसके अलावा कोई और चाराकार नहीं था। अच्छा। बाज़ फैसले जो हैं वो उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो किए जाते हैं। ठीक, चले मैं और जी वो तकाज़े जो हैं वो बसा औकात जो है वो रियासती मफादात के ताबे होते हैं। वो आपने उन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। तो इसलिए वो जो फैसला हुआ था वो उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो दुरुस्त फैसला था। अच्छा, उस वक्त दुरुस्त फैसला था। आज आप रिग्रेट करते हैं उस फैसले पे? मैं समझता हूँ कि जब उस वक्त के जो तकाज़े थे उसके मुताबिक उस फैसले को ही दुरुस्त समझा गया, तो फिर उसके बाद रिग्रेट करने का तो मेरा नहीं ख्याल फिर कोई जवाज़ बनता है। ठीक है।